क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन, और सोडियम आयन क्या है भाई, Na पॉजिटिव है, एंड ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन किसका होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो आयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, और ये है 2 नेगेटिव। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। यस, 11। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइन। नहीं, देखो देखो पहले ये थोड़ा से कंसेप्ट देख लो, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा भाई उतने ही क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर एक होता है मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, भाई मास नंबर क्या होता है, तो इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है भाई, एक बात होगी। तो जनरली हम देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, जैसे सोडियम ले लेते हैं भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा भी, 11 है भी, बिल्कुल ठीक बात। और अगर हम इसकी मास नंबर की बात कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वह एक्सेप्शनल बोल सकते हैं आप, एक्सेप्शनल केस होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसमें कितना, इसका मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो ये लगभग लगभग डबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डबल नहीं होता है, एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिखता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है भाई, और इसका मास नंबर भी कितना है, 1 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास नंबर 4 होता है, ठीक है। फिर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम इसका 3 होता है और मास नंबर जो है वो 6 होता है। लेकिन हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, और 23 जो है वो इसका क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई? हाँ जी, यस सर। ओके जी, ओके। तो मैंने बोला कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और मास नंबर कैसे निकालना है भाई, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये तो बात ठीक हो गई भाई, आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो मास नंबर कितना होगा भाई, सोडियम का मास नंबर, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने की एटॉमिक नंबर होगा तो ये हम ले लेंगे 11, और उसके बाद प्लस में करेंगे न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएं, ये तो समस्या हो गई भाई, ठीक है। तो अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमें सोडियम का पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा, सोडियम का हमें मास नंबर पता है कितना है भाई, सोडियम का मास नंबर होता है, यहाँ पे लिखता हूं मास नंबर, मास नंबर ऑफ सोडियम, ये आ जाता है भाई 23। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर, ये आ जाएगा 11। तो देखो अब हमने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 माइनस 11, ये कितने आ जाएंगे भाई, कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसे जो है हम न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे, ठीक बात होगी। चलो भाई, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है सोडियम आयन। अब जब भी हमारे पास किसी एलिमेंट में प्लस का साइन होगा,
एलिमेंट में प्लस का साइन होगा, जैसे सोडियम प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये तो 11 होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, 11 होते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम बोलेंगे -1 कर देंगे और कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोडियम 2 पॉजिटिव की, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई? शाबाश भाई, बताओ जरा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 9। 9। ओके, देखो 11 इसका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो -2 कर देंगे, ये आ जाएगा 9। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव वाले की भाई। जैसे यहाँ पे है O नेगेटिव की बात कर लेते हैं। O नेगेटिव, O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? आप बोलोगे कि सर 8 होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहाँ पे नेगेटिव लग गया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 नेगेटिव की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में? सर 10। 10। बिल्कुल सही बात है। देखो 8 जो है टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे -2 है तो +2 कर देंगे, आ जाएगा 10। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। सोडियम पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी है, और ऑक्साइड आयन यानी कि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की बात करी है। क्या इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये बताओ अब। यस सर। यस, बिल्कुल ठीक Yes, बात है, sir. यस। ऑल राइट, वेरी गुड भाई। तो बताओ भाई, अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है 8, 2 9, और 3 है 10, और 4 है 11। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 3. थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। शाबाश भाई, वेरी गुड। देखो, जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, समझते हैं भाई कोई क्या कर रहा होता है, कहीं बैकग्राउंड नॉइस होती है, सब कुछ चीजें होती हैं, तो वो टाइप जरूर करें। ठीक है, कमेंट में जरूर अपना आंसर दें। ठीक, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। अब इलेक्ट्रॉन से, मास नंबर से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, एटॉमिक नंबर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं पूछूंगा जब पेपर हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें कि हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो वो सभी ने ज्वाइन करनी है वो क्लास, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है। देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। अगर आप किसी पेपर में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आपसे वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? जो आपने पेपर दिया है उसको एनालाइज करना है। उसमें देखना है कि हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया और क्यों किया, क्या वजह रही। क्या हमने कंसेप्ट गलत यूज किया वहां पे, क्या हमने कैलकुलेशन वहां पे गलत की? फिर उस चीज पे काम करना है, उसी चीज पे काम करना है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर करो, कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो रही है, कैलकुलेशन को ठीक करो। इस तरह से जब आप नेक्स्ट टाइम जो है वो एग्जाम देंगे, तो ये जो पिछले पेपर में जो भी दिक्कत आपको आई वो नेक्स्ट पेपर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई, पेपर एनालाइज करो। जितना मर्जी हार्ड पेपर है उसको देखो, सारे के सारे क्वेश्चन को फिर से देखो, फिर से उनको सॉल्व करो। ठीक, चलो भाई, ये तो ज्ञान की बातें, ये इसमें होता रहता है, मेरे अंदर की पता नहीं क्या ही दिक्कत है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट। बोला कि न्यूट्रॉन जो है वो सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियॉन। हाँ जी, बोलिए। नॉन। नियॉन। Neon. नियॉन, ठीक है। चलो भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करी थी भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, अभी मैंने बताया कैसे निकालने हैं। मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही बोला था ना।
ठीक है, ये जो जेड जो है ये मास नंबर है, ये भी लिख देता हूं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कैसे पूछेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, फिर इक्वल्स टू करके दे देगा, जेड दे देगा, माइनस दे देगा भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बताओ भी कौन सा सही है, एक ऑप्शन में ये तो होगा। फिर उस तरह से जेड माइनस ए करके दे देगा, फिर ए जेड प्लस ए करके दे देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है भी जेड क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या बोला था, 1 1 1 1 बोला था भाई हाइड्रोजन का, है ना, ऐसा ही बोला था ना पिछला। ये देखो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो ऊपर होता है ये होता है मास नंबर, और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। अब देखो हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो, न्यूट्रॉन्स क्या आएगा भाई, मास नंबर आएगा पहले, मास नंबर कितना है, 1 है भाई। ठीक है, और माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैंने बोला था भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस 0 1 माइनस, यस 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। तो देखो किसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है भाई, हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपका ऑप्शन भी देख लेते हैं, नियॉन आपने बोला था, नियॉन का एटॉमिक नंबर भाई 10 होता है, मास नंबर कितना होता है भाई 20 होता है। अब इसके न्यूट्रॉन्स निकालो जरा, कितने आएंगे, 10 कितने आएंगे, 10 आएंगे भाई। फिर आपने कैसे बोला कि ये यहाँ तो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, गलत हो गया ना क्वेश्चन। अभी मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था, और आपने बिना सोचे समझे आंसर टिक कर दिया भाई नियॉन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड का समय ले लो भाई। ठीक है, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है। ओके, तो इस तरह से 20 माइनस 10 आ जाएगा इजिकल टू 10। ठीक है भाई, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बोला एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसने बोला भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये तो 15 बता रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे हैज अ मास नंबर 31, और मास नंबर दे दिया भाई इसने, कितना दिया, 31 दे दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम कंटेन्स, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम कंटेन्स डैश न्यूट्रॉन। बोला कि बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अभी हमने न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला पढ़ा, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, यस शाबाश, mass number minus number of proton. मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के केस में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस वेरी गुड, बोलो बोलो, 15 15, यस 15, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने क्या देखा था भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसके बराबर होते हैं, नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं भाई किसी भी एलिमेंट के। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, तो हमने लिख दिया 15। और यहाँ पे मास नंबर भी दिया है भाई 31, ये आ गया 31। अब जब हम इसको, हाँ जी क्या बोल रहे हो आप, 16 नहीं आएंगे। हाँ जी 16 आएंगे, अभी हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ओके ओके सर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि ये 15 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स तो अभी हम करेंगे कैलकुलेट, 31 माइनस 15 16 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस सर। ऑल Yes, राइट, sir. वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे देखो, हु मेजर्ड
E अपॉन m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हैं, इन्होंने E अपॉन m वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है E अपॉन m। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है भी ये किसने दिया था या फिर किसने जो है ये मेजर्ड किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिकन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये लिख लेना है भाई अपने नोट्स में वन लाइनर के रूप में कि ई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मिलिकन। मिलिकन, ठीक है। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं भाई डाल्टन ने क्या दिया था, तो मेरे को नहीं लगता कि आप मेरे को बताएंगे। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, गोल्डस्टीन ने क्या दिया था, क्या मुझे कोई बताएगा? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, किसका एटॉमिक मॉडल भाई? एटम, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाल्टन की। डाल्टन ने क्या दिया था? देखो मैडम ने आपको कराए हैं ये मॉडल्स, ये ऐसा बताओ मुझे एक बार। कराए हैं यस और नो, बस बाकी मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। करवाए हैं? नो सर। नहीं करवाए मैडम ने, मॉडल्स नहीं करवाए। मैडम ने ये चैप्टर करवा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसमें मॉडल्स नहीं करवाए। ओके ठीक है, मैडम को पूछना पड़ेगा भाई अब तो। यस, वैशाली बोल रहे हैं यस करवाए हैं। भाई अब ये क्या दिक्कत हो गई? करवा दिए हैं, अरे ये बोल रहे हैं करवा बहुत दिए पहले। हैं। ओके ओके ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल राइट, चलो फिर ये जब एक बार खत्म हो जाएगा सिलेबस हमारा तो फिर से, क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी कवर करवाना है, तो वो वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ऑल राइट ठीक है। तो ये जो रदरफोर्ड है, ये जो डाल्टन है, इन्होंने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दिया था, उनको भी हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि जो रदरफोर्ड ने दिया उसको बोल दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डाल्टन ने दे दिया भाई डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने कैसा दिया था, जैसे वाटरमेलन होता है उसके बीच में बीज होते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने बोला था। और उन्होंने ऐसा भी बोला था जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे ही हमारा एटम भी होता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है, जैसे सूरज के चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं, हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह हमारे एटम में भी उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ऐसा भी रदरफोर्ड ने बोला था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई गोल्डस्टीन का। ये तो भाई सबको आना चाहिए, अगर करवाया है तब भी आना चाहिए, नहीं करवाया है तब भी आना चाहिए। गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, प्रोटॉन। अब देखो तीन चीजें हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? अरे ये तो बहुत ही बेसिक चीज है भाई, नाम आता है जे जे थॉमसन। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आ जाता है भाई प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन बोल दिया भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और न्यूट्रॉन? चैडविक। यस, चैडविक, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये तीनों, देखो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सीधा पूछ लिया जाता है भाई न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और ई अपॉन एम की वैल्यू हमने देख ली मिलिकन द्वारा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, चलो जल्दी जल्दी करो थोड़ा। व्हाट इज द चार्ज ऑन
अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे आएगा अल्फा पार्टिकल, ए पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है भाई? अल्फा पार्टिकल, यस बताओ भाई मुझे कोई, ऑप्शंस आपके सामने है भाई। +1। +1, ओके जी। और कोई? +2। +2, ओके जी, +2, 12वीं क्लास में पहुंच गए हम, +2 में। बिल्कुल ठीक है भाई, +2 होता है, ऑप्शन नंबर 1 +2 होता है, +2। ठीक है, +2। देखो हीलियम को हम कैसे लिखते हैं? हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर भाई 2 और मास नंबर आ जाएगा 4, इस तरह से ये लिखा जाता है। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है भाई? +2 होता है। ठीक है, और ये कैसे पता चला हमें? देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक चीज आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तो जब रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, हम रेज थ्रो करते हैं, रेज थ्रो करते हैं किसी भी एटम के ऊपर। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आप पढ़ोगे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था भाई। ठीक है, एक गोल्ड की उन्होंने सीट ली थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गुजारे थे। ठीक है, फिर वहां पे पता लगा भी कहीं कहीं तो जो हमने रे भेजी है वो तो वापिस आ जा रही है, कहीं कहीं पे हमने देखा कि रे जो है वो टकरा के डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इधर उधर चली जा रही है, कुछ कोई ना कोई एंगल बना के, और कहीं कहीं पे वो सीधी जाके आर पार हो जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा भाई क्या है, यहाँ पे जहां पे जो रे टकरा रही है और वापिस आ जा रही है, वहां पे सेम चार्ज है। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज की बीम भेजी, रे भेजी, तो सेंटर में भी क्या है भाई? पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हमने देखा भाई कहीं पे टकरा रही है वो और डिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो वहां पे भी हमने देखा भाई वहां पे भी कोई ना कोई चार्ज है। ठीक है, और कोई रे जो है वो आर पार चली जा रही है भाई, तो हमने देखा भाई वहां पे तो खाली स्थान है, वहां पे न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से हम वहां पे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है, कितना? +2 चार्ज, ये ध्यान में बात रखनी है। ठीक है भाई, गलत नहीं होना चाहिए अब आगे से। नेक्स्ट देखिएगा, C14 हैज हाफ लाइफ पीरियड। C14 होता है भाई, C14 कहाँ पे यूज किया जाता है? कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे हम चीजों की आयु का पता लगा सकते हैं, भाई ये चीज कितनी पुरानी होगी। जैसे मान लीजिए हम घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, किसी ने पर्सनली लेनी नहीं लेनी है भाई बात, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हम खुदाई कर रहे हैं घर बनाने के लिए, और वहां पे हमें हड्डियां मिल जाती हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, मान लो किसी जानवर की हड्डियां मिल गई। अब हमें पता लगाना है कि ये जो हड्डियां हैं वो कितनी पुरानी हैं। मान लीजिए कि हमें डायनासोर की हड्डियां मिल गई भाई, हम उसको ले जाएंगे भाई और कार्बन डेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे। कार्बन डेटिंग में कौन सा एलिमेंट? कार्बन 14 यूज होता है, कार्बन 14। फिर इस टेक्निक से हम उस हड्डी की आयु का पता लगा सकते हैं, भाई ये हड्डी इतनी पुरानी है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में, जैसे कि हम बोलते हैं भी खुदाई में मंदिर मिला भाई, है ना, मंदिर के अवशेष मिले या पत्थर मिला भाई कोई, तो उस पत्थर की आयु भाई ये पत्थर कब बना होगा, तो हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मंदिर के पत्थरों की भी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, फिर हमें पता लग जाता है भाई अच्छा ये मंदिर तो उस समय का है, उस समय बनाया गया था। ठीक, तो ये होगी भाई बातें। अब कंसेप्ट पे आ जाओ। अब ये बोला कि हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, तो ये भी लिखने वाली बात है भाई, नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 1, 5770, 5770 ईयर्स। इतनी इतनी पुरानी चीजों का पता लगा सकता है कार्बन डेटिंग की टेक्निक। तो ये कितनी होगी? लगभग लगभग अबाउट अबाउट 5000 ईयर्स, 5000 ईयर्स। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ क्या होती है, अब मैं बताता हूँ आपको हाफ लाइफ। और ये भी आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स जब शुरू होगी, जब मैम आ जाएंगे बहुत अच्छे से कराएंगे, है ना। मैडम भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, है ना। समझ में आता है आपको मैडम का? हाँ जी, Yes, sir. यस सर।
ओके जी, बिल्कुल ठीक है। अब हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी चीज है कि वो कितने देर में खत्म हो रही है, कितनी देर में खत्म हो रही है भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि अगर हम दूध की बात करें, भाई दूध है, ठीक है जी, भैंस से लेके आए हम दूध, अब उसको ऐसे रख देंगे तो वो क्या है, खराब हो जाएगा। आज कल तो गर्मियों के दिन है, अगर हम फ्रिज में दूध को ना रखें तो वो एक दिन के अंदर अंदर खराब हो जाता है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो अब दूध की हाफ लाइफ कितनी आ गई भाई, एक दिन आ गया। क्यों? क्योंकि यह एक दिन में खराब हो जाता है। तो कोई भी चीज है जो उसका टाइम है, कैसा टाइम, खराब होने का टाइम, डिस्ट्रॉय होने का टाइम, खत्म होने का टाइम, उसको हम हाफ लाइफ बोल देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानो, बाकी डिटेल में मैडम कराएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पीसीज ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। तो आपने पढ़ा होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी होंगी भाई, बोला जाता है भाई +1 भी होती है भाई, +2 भी होती है, +3 +4 +5, ठीक है, इस तरह से। फिर -1 भी होती है, -2 -3 और -4, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो यहाँ पे बोला है फास्फोरस की मोस्ट स्टेबल स्पीसीज बतानी है। क्या वो पी है, या P1 नेगेटिव है, या P2 नेगेटिव है, या फिर P3 नेगेटिव है। तो ये मैं बता देता हूं, P3 नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ध्यान में बात रखनी है, फास्फोरस की मोस्ट स्टेबल स्टेट कितनी होती है, कौन सी होती है, P3 नेगेटिव। सर ओके, इसमें अब ये देखो, तभी आएगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये स्टेबिलिटी वाला तभी है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे चार्ज जैसे बढ़ता जा रहा है, तब है ना ये कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो, फास्फोरस की बात करते हैं अब, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन उठा दिया तो अब थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ अपनी तरफ से। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, जल्दी से बता दो, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। 15। 15, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, ये आ गया, 15 आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे भाई हम, कैसे आएगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए भाई, 10 12 और 3p3, 3p3 हो गया भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, देखो यहाँ पे देखिएगा, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 15 में ऐड कर दिया भाई 3, कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 जो है वो एटॉमिक नंबर किसका होता है, नोबल गैस का। कौन सी नोबल गैस का, आर्गन। 18, आर्गन, ठीक है आर्गन। भाई, आर्गन। यस, तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये मोस्ट स्टेबल होती हैं। क्या होती हैं, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखो, अब आर्गन की बात करी हमने, 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है भाई। तो देखो, अगर किसी भी स्पीसीज के 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो भी स्टेबल बन जाएगी, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी, जैसे कि आर्गन यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया। अब देखो, यहाँ पे P3 नेगेटिव की बात करी है, 3 नेगेटिव यानी कि हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, इलेक्ट्रॉन्स ये थे भाई 15, ठीक है। अब 3 नेगेटिव आ गया तो हम 15 +3 करेंगे, ये कितना आ गया, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई टोटल इसके पास। और यहाँ पे P3 की जगह क्या आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 आ गया भाई, यहाँ आर्गन का भी कितना है भाई, 18 है, तो ये हो गया स्टेबल। इसलिए हम बोलेंगे कि फास्फोरस की P3 नेगेटिव स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है भाई, बात समझ में आई इतनी। यस सर। ओके जी, ओके भाई, देखो डरना नहीं है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है भाई पूछो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है भी हम पूछेंगे बेइज्जती हो जाएगी, सभी बोलेंगे कि इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं आता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यही यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो चीज नहीं आती है उसको हम जाने, ठीक है भाई बात। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो ये सेल का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आपने पढ़ा होगा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बातें होती हैं भाई। कौन सा सबसे बाहर वाला सेल है, सबसे अंदर वाला सेल कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना, ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एल्यूमिनियम के बारे में। अब एल्यूमिनियम का हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13। 13 हो गया भाई, ठीक है। अब देखो सभी को बोल रहा हूं मैं 30 तक सारे के सारे एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स के नाम याद कर लो भाई, ठीक है। 30 तक ही करने हैं बस, ओनली 30 तक। तो अब एल्युमिनियम की बात आ गई भाई, कितने हो गए भाई, 13 हो गए। अब आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक होगी बात, ये आ गई। अब देखिएगा, अब आउटर मोस्ट क्या हुआ, देखो अब ये जो है वन वाला ये एक सेल हो गया भाई, सबसे अंदर वाला सेल। फिर ये टू वाला, जितने भी टू आएंगे, 2s आ गया, 2p आ गया, ये सारे के सारे कितने आ जाएंगे, 2 वाले सेल में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड सेल। और ये थर्ड सेल है भाई, ये सबसे बाहर वाला सेल है 3 वाला, इसमें 3s भी आएगा 3p भी आएगा, ये आ जाएगा आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट, तो देखो ये जो 1s1 वाला है इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इसको k बोलेंगे। फिर उसके बाद है 2s वाला, तो इसको हम l बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा 3 वाला है उसको क्या बोलेंगे, हम m बोलेंगे भाई, ठीक है। m बोल दिया भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अब k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं l की बात करूं, l के बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन है l शेल में, 8। 8 हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला भी काउंट करना है, ये वाला भी काउंट करना है, ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ भाई m में कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई। और हमने बोला ये कौन सा है, आउटर मोस्ट है, तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। 3 ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, यस ऑप्शन 4, जो कि क्या है, 3 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेल्स और ऑर्बिटल्स आर इन एटम डिनोटेड बाई, तो ये मैंने बता दिया, के होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और इसी तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। एक नहीं होता है, वो कौन सा होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ओ नहीं होता है, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा इसका। बाकी तो कोई लेना देना ही नहीं है बाकी ऑप्शंस का केमिस्ट्री से। आगे देखो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज डेफिनिट सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, अराउंड, और किसमें, एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में, मतलब कि एक पाथ में घूमता है, रास्ते में घूमता है, और वो रास्ता कैसा है, सर्कुलर है, गोलाकार है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। दिस वाज सजेस्टेड बाई, ये बात किसने करी, ये बात किसने कही कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और जहां पे वो घूमते हैं उस पाथ को, उस रास्ते को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऑप्शन देखो, थॉमसन, बोहर, डाल्टन और रदरफोर्ड। हाँ जी, शाबाश, जे थॉमसन। जे थॉमसन। और भाई और कोई बताओ, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी आ गया भाई। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसने, बोहर भाई साहब थे ना, जिन्होंने परेशान करके रखा है, ठीक है, केमिस्ट्री की टर्म में। तो देखिएगा बोहर भाई साहब ने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, और जहां वो घूमते हैं उस पाथ को, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। तो बोहर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये नोट कर। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब देखो सोडियम की बात आ गई भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर
सर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है भाई, ठीक लिखी? यस। तो देखिएगा कैसे आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में भाई 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया 281। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच रेज कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्ड बोन इन अवर बॉडी। बोला कि ऐसी कौन सी रेज हैं जो हमारी बॉडी में जब फ्रैक्चर हो जाए उसको डिटेक्ट करती हैं। तो भाई देखो सभी जाते हैं भाई, है ना, और क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप, और वो भी रेडियो एक्टिव। हैवी वाटर, देखो हैवी वाटर होता है D2O, ये आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, ऐसे इस तरह से आपने सुना होगा कभी। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। यस, ठीक है, आपने बोला कि सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई, सेम एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने सभी का, और डिफरेंट मास नंबर। तो इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3, ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हैवी वाटर होता है D2O, तो इसमें आइसोटोप्स का कोई लेना देना नहीं है हाइड्रोजन का, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब बात आ गई भाई कौन सा होगा इन तीनों में से। यस बताओ भाई, शाबाश। ट्रीटियम। ट्रिटियम, ट्रिटियम भाई। और भी, और बताओ भाई कोई। शाबाश भाई, बोलो। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, ट्रिटियम, ट्रिटियम इज करेक्ट आंसर। नेहा नहीं, ट्रिटियम होगा भाई, ट्रिटियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम होता है रेडियो एक्टिव। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा प्लीज। चलो भाई नेक्स्ट, आगे देखो, सिलेक्ट द पेयर ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। देखो इन्होंने बोला सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। तो अब ये बताओ भाई, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, 15 सेकंड्स है आपके पास, और मुझे सभी से आंसर चाहिए, सभी से। हाँ जी, हुआ सॉल्व भाई। सोडियम है भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम है भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। एस से क्या होता है भाई, एस होता है सल्फर, है ना भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16, यस सर। 16। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा फ्लोरीन। कहां तक पहुंचा हमारा, 1s2, 2p6, नियोन, नियोन 3s2, 3
ठीक है। बेरिलियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 1s2 2s2। एल्यूमिनियम की बात करें भाई, एल्यूमिनियम का आ जाएगा, ये आ जाएगा नियॉन 3s2 3p1। ये उसके बाद आ गया कार्बन 1s2 2s2 2p2 और नाइट्रोजन और सिलिकॉन, सल्फर का आंसर। नाइट्रोजन और सल्फर का आएगा। चलो भाई देखते हैं, ओके देखेंगे इसको। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 40। 14। ठीक है भाई 14 हो गया। 14 के अकॉर्डिंग बनाओ भाई इसको, नियॉन 3s2 3p2 हो गया भाई 14। नियॉन कितना होता है, 10 होता है। नियॉन क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैसेस की होती है, इसमें जो है सारे के सारे फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में फिर नियॉन लिख देते हैं। बाकी की चीजें हम नहीं लिखते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 लिखना होता है इसकी जगह वैसे तो। ठीक, अब देखो आउटर मोस्ट की बात करी थी, आउटर मोस्ट यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यस। आउटर मोस्ट सोडियम में आउटर मोस्ट कितना है, 3s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट 3s2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। नाइट्रोजन की बात करी तो यहाँ पे आए ये सारा आएगा, कितने हो गए, 5 हो गए। सल्फर की बात करेंगे तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। ये आ गया 6। बेरिलियम की बात कर देते हैं भाई, बेरिलियम में आ जाएंगे 2। और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे 3। ठीक है, अब आ जाओ भाई कार्बन, कार्बन में कितने हैं भाई, ये आ जाएंगे 4। और सिलिकॉन में भी कितने आ जाएंगे भाई, 4 आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन 4 ये लीजिए कार्बन। भैया। ठीक है भाई, समझ में आया भाई अब कैसे हुआ ये, यस सर। ऑल राइट वेरी गुड भाई, इसी तरह से समझना है, दिक्कत होगी तो फिर से पूछना है। आगे चलो भाई, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास, किसके पास 0 के बराबर मास होता है या नेग्लिजिबल मास होता है, ये क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए भाई कितना मास है, प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी पता होना चाहिए, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना के बराबर होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसकी बात आ जाती है, ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, लगभग लगभग की बात करते हैं हम, और यूनिट क्या हो जाएंगे इसमें, किलोग्राम हो जाएंगे। और उसके बाद हम प्रोटॉन की बात करते हैं भाई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं भाई, न्यूट्रॉन का कितना होता है, तो देखिएगा न्यूट्रॉन ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसका ना के बराबर मास होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, देखो -31 तो ये और नीचे चला जाएगा भाई, फिर -27 और -24। तो आपको पता है कि माइनस में कौन सी टर्म बड़ी होती है, जो 0 के पास में होती है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, -24। माइनस -1। ठीक है, इन तीनों में से। ओके, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास नेग्लिजिबल कर दिया भाई, 0 है भाई, मौज करो। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होता है इस पे, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 +2।
+2 +2, यस +2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, 2 पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन, व्हेन अल्फा पार्टिकल आर बॉम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्ट्रेट। देखो मैंने अभी उसके बारे में चर्चा की थी ना पहले, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की रे जो है एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड यानी कि सोने की एक पतली सी शीट के ऊपर बॉम्बार्ड किए। फिर मैंने बोला कि कुछ जो है वो वापस आ गए, कुछ जो है वो टकरा के किसी एंगल पर चले गए, कुछ जो है वो सीधे ही चले गए। तो जो सीधे चले गए वो क्यों गए भाई सीधे, ये हमें बताना है। तो देखो, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्फा particles have more mass than electrons, nucleus is at the center of the atom and most of the part of an atom is empty। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? फर्स्ट, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज का क्या लेना देना है भाई इधर उधर जाने से, है ना? बात के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए कोई ना कोई। भाई ठीक है, ये तो बात ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेट लाइन में जाने से क्या फर्क है, या वो स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है? यहाँ पे आंसर आया है 4। और भाई और बताओ भाई, चलो शाबाश लगाओ भाई दिमाग। देखो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो जरा। ये हमारे पास है एक एटम, इसके बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे कोई तो बोलो। यस और नो कर दो, बताओगे या नहीं, यस और नो? आवाज तो आ रही है भाई सभी को? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात बोली। क्यों होता है पॉजिटिव? क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं भाई, बाहर बाहर घूम रहे होते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके आसपास या चारों तरफ कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, इतनी बात होगी। अब हमने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए भाई, अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव +2 चार्ज। अब जब क्या होगा, आपने सुना है कि लाइक 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 दोनों लाइक लाइक चीजें हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को दूर भगाती हैं, है ना? ऐसा होता है ना, जैसे हम चुंबक को करते हैं, जब हम चुंबक को पास में लेके आते हैं तो वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? एक ये सिचुएशन आ जाती है। और जब हम चुंबक की दूसरी साइड को पास में लेके आते हैं तो वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइक लाइक चीजें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ऐसा होगा भाई, होगा भाई ऐसा? ठीक है भाई। अब देखो ये है हमारा अल्फा पार्टिकल, इसको हमने बॉम्बार्ड किया। ये देखो, ये सबसे पहले गया, पॉजिटिव है भाई ये भी और ये भी, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। पेन चेंज कर रहा हूं, ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी, और ये भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एकदम इसको वापस ही भेज देगा, जैसे ये आया था टकराया फिर से वापस आ गया। ठीक, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए तो ये इसके साथ टकराएगा भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ, और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे ये है तो इससे टकराया और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे गया इससे टकराया तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से। और 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 देखिए ये जो है ये ऐसे बिल्कुल सीधा चला गया, ये किसी से भी नहीं टकराया। तो क्यों नहीं टकराया, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है। इस अल्फा पार्टिकल को टकराने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज नहीं मिली।
तो इसलिए वो सीधा चला गया, स्ट्रेट लाइन में चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, बात समझ में आई भाई? हाँ जी, बीना जी, और बताओ भाई बाकी भी सारे। यस सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से होता है। देखो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो देखो रिकॉर्डिंग्स है हमारी पुरानी है, देखो सारी क्लासेस फिर से होंगी, जो जो आपकी नहीं हुई हैं वो बिल्कुल होंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप रिकॉर्डिंग भी देखो, ठीक है? उससे आपको एक बार भी पता लग जाएगा, और जब नेक्स्ट क्लास में वो फिर से करवाया जाएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश आपने करनी है। ओके, चलो भाई शुरू, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यस, जल्दी से कर लेते हैं भाई, थोड़ा टाइम बचा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स आर नॉट होल नंबर्स बिकॉज ऑफ, बोला कि एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का होल नंबर में नहीं होता है। होल नंबर जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम का क्या है भाई, 11 है एटॉमिक नंबर, और उसका मास नंबर कितना है, 23 है। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमेशा रेशो में होते हैं, जैसे 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो, है ना? तो अगर हम सोडियम की बात करें तो ये जो इसका 11 है, 11 रेशो 23 करें तो ये होल नंबर नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें 8 किसका है भाई, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर और 16 मास नंबर। तो इसकी रेशो निकाले हैं 8 रेशो 16, तो ये आ जाएगा 1 रेशो 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, होल नंबर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म उसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक, बताना है भाई क्यों क्यों नहीं है ऐसा। ये जो सोडियम वाला केस है कि इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो होल नंबर में क्यों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू C12 इज डिफिकल्ट। यस, अब 19 कर ले। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ, बोला कि जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका मास नंबर किसकी तरह होता है, न्यूट्रॉन का। तो देखो न्यूट्रॉन है भाई, उसका मास हमने बात करी थी अभी, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, है ना भाई, ऐसा ही देखा था, -24 था न्यूट्रॉन, है ना? यस सर। यस, बिल्कुल Yes, sir. ठीक है। बोला भी ये किसके बराबर होता है, ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो वहां पे भी हमने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की बात करी थी। 27 यस, sir. Yes. तो देखो 1.6 और 1.67 ये दोनों आसपास ही हैं। चलो भाई आगे देखो भाई, नेक्स्ट। यस, लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स, द मास नंबर ऑफ, देखो भाई कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये एग्जाम वाला। लिथियम है भाई, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया भाई एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका, कितना आएगा भाई, 3 आएगा भाई। ठीक है, उसने बोला भाई न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई, ठीक है न्यूट्रॉन्स लिख देते हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 3। प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, तो ये भी 3 आ गए। अब मास नंबर बताओ भाई, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स। अब यहां से हमने मास नंबर निकालना है, तो मास नंबर इस साइड लेके आ गए, और उस साइड हमने क्या भेज दिया, न्यूट्रॉन भेज दिया, प्रोटॉन भेज दिया उस साइड। तो ये आ जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। भाई बताओ अब, न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 4 दी है और प्रोटॉन की संख्या 3, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, है ना, या फिर मजा आया होगा इसमें, आया ना भी मजा? Yes, sir. यस सर। ऑल राइट, ठीक है, इसी तरह हम 4-5 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे भाई, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इससे थोड़े थोड़े, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आंसर्स देते रहना है भाई, ठीक है।